वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 अकेडमी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोग के साथ हमने बात करनी है कि अभी जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों ने जो है वो बीकॉम के लिए 5th सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने जो है वो मॉर्निंग के लिए अप्लाई किया था, कुछ बच्चों ने इवनिंग शिफ्ट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन आप लोग का नाम अगर मॉर्निंग में आ जाता है, ठीक है, और आप लोगों ने उसकी फ़ी पे कर दी है, उसके बाद आप लोग का इवनिंग में भी अगर नाम आ जाता है और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि जॉब्स वगैरह के इशू की वजह से जो है वो इवनिंग में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन चूँकि मॉर्निंग की फ़ीस जो है वो उसकी डेट जो थी वो पहले की थी और अगर आपका नेम आ चुका था, आपने पहले जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए जो है वो ऑलरेडी फ़ीस सबमिट करवा दी हुई है और अब आप लोग का नेम जो है वो इवनिंग में भी आ चुका है, ठीक है। या अगर कभी इस तरह होता है कि आप का इवनिंग में नेम आ जाता है या किसी एक फ़ील्ड में नेम आ जाता है, ठीक है। लेक आप उसका एडमिशन सिक्योर कर देते हैं, लेकिन अगली लिस्ट में आपका किसी और फ़ील्ड में भी, चूँकि आपने एक से ज़्यादा फ़ील्ड में अगर अप्लाई किया होता है, तो किसी और फ़ील्ड में भी नेम आ जाता है। अब जो सेकंड फ़ील्ड थी जिसमें आपका नेम आया वो आपकी जो है वो ज़्यादा फ़ेवरेट थी, आप वो करना चाहते थे। लेकिन चूँकि पहली लिस्ट में आपका किसी और फ़ील्ड में नाम आया जैसे बीकॉम में, ठीक है। सेकंड लिस्ट में आपका बीबीए में नाम आ गया, ठीक है। तो अभी बीकॉम के लिए चूँकि 5th सेमेस्टर के एडमिशन्स हो रहे थे जिसकी लिस्ट लग रही थी, जो कि अभी अब क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो वो भी सुन लें और आगे के लिए भी जो ये देखेंगे वीडियोस स्टूडेंट्स जब आप लोग अगले साल भी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आप लोग जो है ये सिस्टम जो है वो काम करता है। मीन्स कि अगर आपने एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई किया है, तो फिर जो है वो आप लोग को क्या करना चाहिए। अब मीन्स आपने जो है वो बीकॉम में भी अप्लाई किया, बीबीए में भी अप्लाई किया। बीकॉम की पहली लिस्ट में आपका नेम आ गया, ठीक है। और अब फ़ीस सबमिट करवाने की डेट थी, फ़र्ज़ करें 5 तारीख लास्ट थी और आपने फ़ीस सबमिट करवा दी। नेक्स्ट लिस्ट लगी 7 को, ठीक है, और उसमें आपके सेकंड लिस्ट जो लगी उसमें बीबीए में नाम आ गया। अब आपने तो फ़ीस सबमिट करवा दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ फिर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब हम क्या करेंगे? बीकॉम में नाम आ गया, अब वो कहते हैं कि सेकंड लिस्ट में उन्हें उम्मीद होती है 50-50% चांस होते हैं कि बीबीए में भी उनका शायद नाम आ जाए। ये मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी फ़ील्ड आप कह सकते हैं। तो आप लोग समझते हैं कि शायद नाम आ जाए लेकिन 50-50% है और अगर आपने फ़ीस जिसमें नाम आ चुके हैं उसमें ना सबमिट करवाई तो और बाद में उसमें भी नाम ना आया तो फिर क्या होगा? आपका यहाँ से भी एडमिशन जाएगा, ठीक है, उसकी डेट भी गुज़र जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपका एक फ़ील्ड में नाम आ जाता है, ठीक है, मीन्स के पहली लिस्ट में आपका बीकॉम में नाम आ गया, बीबीए में नहीं आया। अब आपने जो है वो जो डेट दी होती है फाइनल, उससे पहले-पहले अपनी जो है फ़ीस सबमिट करवा देनी है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि आपको उम्मीद है कि अगली लिस्ट में आपका जो है वो बीबीए में भी या किसी और रिक्वायर्ड फ़ील्ड में जिसमें आपने अप्लाई किया था उसमें भी नेम आ जाएगा और वो आप ज़्यादा प्रेफ़रेंस उसे देना चाहते हैं। और लेकिन आप डर भी रहे हैं कि अगर ना आया उसमें नेम तो इसकी भी डेट गुज़र जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो जिसमें नेम आ जाए, ठीक है, उसमें आप लोग अप्लाई फ़ीस सबमिट करवा दें सारे डॉक्यूमेंट। अगली लिस्ट का इंतज़ार करें। दूसरी या तीसरी लिस्ट में आपका अगर किसी दूसरी फ़ील्ड में नेम आ जाता है, फ़र्ज़ करें बीबीए में, और आप चाहते हैं वो करना, तो आप सिंपल जो है वो फ़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपने उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। यानी कि ये हो जाता है, आप लोग सिंपल पहले अपना एडमिशन सिक्योर करें जिस फ़ील्ड में नेम आ जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग क्या करें, जैसे ही आपको नेक्स्ट लिस्ट लगे उसको देखें, ठीक है? उसमें भी ना आए, नेक्स्ट लिस्ट लगे उसे भी देखें। किसी दूसरी फ़ील्ड में नेम आ जाता है और वो करना चाहते हैं, आपका शौक भी वो है, तो फिर वो जो पहले आपने एडमिशन सिक्योर करवाया था, वो वाली फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाती है। रिफ़ंड होके फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जो है वो सबमिट करवा सकते हैं और इस तरह से आप दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अपना, ठीक है? और अगर मॉर्निंग इवनिंग का इश्यू है, मतलब आपने पहले मॉर्निंग का था, मॉर्निंग की फ़ीस सबमिट करवा दी, अब आप इवनिंग में जाना चाहते हैं, इवनिंग में भी नेम आपका आ गया, ठीक है, उसकी लिस्ट बाद में लगती है, इवनिंग के बाज़ दफ़ा बाद में लगती है, मॉर्निंग के पहले लग जाती है, तो फ़ीस आपने सबमिट करवा दी, जैसे अभी बीकॉम की लगी, पहले मॉर्निंग की लगी, फिर अब सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग की लग रही हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो मॉर्निंग में नहीं जाना चाहते, इवनिंग में जाना चाहते हैं, तो वो भी उधर जाकर जो है वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग में। लेकिन ये है कि इवनिंग की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, मीन्स अगर बीकॉम की 5th सेमेस्टर की तकरीबन 34,000 के करीब जो है वो मॉर्निंग की है ना,
तो इवनिंग के तकरीबन 10,000 का फ़र्क होता है, ज़्यादा होती है 44 टू 45,000 पर सेमेस्टर। तो आपने जो पहले करवा देनी है मॉर्निंग में, अगर आपका नेम आ गया, उसके बाद अब चूँकि इवनिंग की लिस्ट लग रही है, आप लोग इवनिंग में जाना चाहते हैं, तो आप जाकर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर, या किसी भी यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना। पहले एडमिशन आप सिक्योर करवा सकते हैं, उसके बाद देन किसी और फ़ील्ड में नेम आ जाता है या इवनिंग में कन्वर्ट करवाना है, तो वो आप लोग देख लेते हैं उस लिहाज से, और फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मसला नहीं होता। तो इस लिहाज से कोई भी एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।